हिंदी की है? आहे का? आहे? कोई बात आहे असती तर मग काय? ठीक आवडतं ते इथे होती बसली. हाँ, ठीक है, तो उनको भी समझ में आया, वैसे हिंदी हमें भी समझ में आती है, बरोबर से. आती है ना? हाँ, तो दान एक सत्पुरुष धर्म है, तो दान सत्पुरुष विधि से ही किया जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो दान कोई लौकिक स्तर का व्यक्ति भी करता है, जैसे कि दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग भी दान देते हैं, लेकिन उस दान में और इस दान में फर्क है, बहुत फर्क है। दान जनरली मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव भी कह सकते हैं कि वो नेचुरली आता है। जब कोई माता पिता बनते हैं तो वो व्यक्ति अपने पुत्र को बहुत कुछ देते हैं, कोई अपना रिश्तेदार होता है तो कुछ ना कुछ करते हैं, सम विभाग करके कुछ चीजें शेयर करते हैं, तो दान देना स्वाभाविक है। लेकिन सत्पुरुष विधि से अगर दान देना है, भगवान बुद्ध ने बताए हुए अनुशासन के अनुसार कोई दान देता है तो वो बहुत कुछ पा सकता है। दक्ष बनना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को, बदलापुर के लोगों को सिखाया था कि दान देना एक क्रिया है, लेकिन सभी लोग एक जैसा ही सब कुछ फल पाते हैं क्या? नहीं। देखिए, उदाहरण देखा जाए तो एक व्यक्ति दान देता है और वो अरहंत बनता है, एक व्यक्ति दान देता है वो पच्चेक बुद्ध बन देता है, एक व्यक्ति दान देता है सम्यक संबुद्ध बनता है। दान ही है, लेकिन फर्क है। कोई व्यक्ति दान देता है सुगति लोक में जाता है, कोई व्यक्ति दान देता है यहीं पर कहीं कुछ ना कुछ पा लेता है। ओके, तो दान पुण्य क्रियाओं में हम दक्ष बनना चाहिए कि कैसे दान देना है। तो जनरली दान क्रियाओं में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं। दान दिया जाना चाहिए श्रद्धा से, है ना। एक बार भगवान को भी राजा ने प्रश्न पूछा था, प्रसेनजित राजा ने, कौशल राजा ने, कि दान किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए तो मैं कहूँगा कि इसको दे दो, है ना। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। प्रश्न एक था, दूसरा प्रश्न तुरंत विचार पूछता है, किसको दान देने से महाफल मिलता है? तो भगवान कहते हैं दोनों प्रश्न अलग हैं, ठीक है, दोनों प्रश्न अलग हैं। तो दान उसको देना चाहिए जिसको देने से आपका मन प्रसन्न हो। प्रसन्न होने के लिए उसके सामने वाले के भीतर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना, कुछ तो होना चाहिए जिसको आपको लगना चाहिए कि इसको दे, उसको देना चाहिए जिसको देने के बाद में मन में प्रसन्नता हो। ओके, और दूसरे प्रश्न का उत्तर आता है किसको देने से महाफल मिलता है? तो भगवान कहते हैं कि सभी देवता मनुष्यों के लिए सबसे अनुत्तर जो श्रावक संघ है, राग द्वेष मोह से विमुक्त या विमुक्ति के मार्ग पर आरूढ़, ऐसे लोगों को देने से महाफल मिलता है। ओके, तो ऐसा प्रश्न है, तो इसमें से एक सीख सकते हैं। तो अभी हमें सत्पुरुष विधि से हमें दान देना है, तो उसमें पहला गुण आता है श्रद्धा। तो श्रद्धा ये गुण है, तो श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए? भगवान बुद्ध में, धर्म में और संघ में। श्रद्धा अगर यहाँ है, तीन रत्नों के प्रति है, तो आप दान भी देंगे या तो बुद्ध को मूल करके, धर्म को मूल करके, संघ को मूल करके। अगर यहाँ श्रद्धा रखकर देते हैं तो ऐसा है। अगर आप दूसरों को, किसी प्राणियों को दे रहे हैं, तो एक श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए निर्वाण पर, श्रद्धा होनी चाहिए निर्वाण के ऊपर, और निर्वाणिक चेतना से वहां पर भी दान देना। लेकिन वो सभी श्रद्धा तो होनी चाहिए, और श्रद्धा तीन जगह होनी चाहिए, देने से पहले भी, देते समय और देने के बाद। यह होगा एक अंग श्रद्धा, सत्पुरुष दान विधि का पहला चरण। दूसरा होता है सकच्चन दान विधि, बहुत ही सत्कार के, बहुत सुंदर तरीके से तैयार करके, है ना। आप लोग देखते हैं बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोग कितने सुंदर दान देते हैं। हाँ,
हम उन लोगों को देखने के बाद क्या सोचते हैं, अरे हमारे इधर ऐसा होता है तो, है ना। लेकिन हम जब करने जाते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं, है ना। हमें भी करना आना चाहिए। श्रद्धा अगर है तो वो अपने आप आ जाता है। वो ऐसा धीरे धीरे हम कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो कम से कम दूसरों को देख देख कर सीखना चाहिए। तो सत्कार के साथ में बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हुए दान देना है। सहत्तम दानम देती, अपने स्व हाथ से दान देना है ना। पास में है तो कोई ना कोई ऐसा हाथ टच करना है, अपने किसी भी तरह से अपने हाथों से दान देने का। अगर एक वस्तु है एक ही हाथ में बैठती है, अभी दूसरे हाथ कैसे लगाएंगे। तो अगर उस हाथ को नहीं लगा सकते हैं तो किसी भी तरह से वस्तुओं को टच, जिससे वो टच हो जाए, अपना हाथ लगता है। सहत्तम दान देते, अपने अपने हाथों से देना है, ये भी होना चाहिए। उसके बाद में कर्म और कर्म के विभाग पर विश्वास रखते, ये जो मैं दान दे रहा हूँ इसका मुझे फल मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, इस पर विश्वास रखते हुए दान देना है। ओके। उसके बाद में ऐसा दान देना है, परित्याग की भावना तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये भी भाव होना चाहिए कि मतलब ऐसे फेंक देने जैसा नहीं, मतलब अभी मेरे लिए कुछ यूज नहीं है, कुछ काम का भी नहीं है, चलो ठीक है ना। जैसे खाना हो चाहे वस्त्र हो, जो भी चीजें दान देते हैं तो फेंकने की दृष्टि से नहीं। कभी कभी पैसा आदमी फेंकता नहीं है, लेकिन पैसे ऐसे देता है कि वो दोबारा कभी ना मांगे, है ना। मतलब ऐसे भी होता है कि उसके पास कभी जाएगा नहीं कि ये आदमी आता है, ठीक है। मतलब ऐसे भी नहीं देना है जैसे कि करोड़पति आदमी है, 50 रुपए दिया उसको, है ना, तो उसके पास कभी नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे दान देना है, ऐसे दान देना है कि उसके प्रति कोई मतलब परित्याग की भावना तो होनी चाहिए, लेकिन फेंकने की तरह नहीं देना है। मतलब उस कुछ उपयोग में आ सके या वो व्यक्ति फिर से भी मुझे दान मांग सके, इस तरह से भाव से वो देना है। ओके। और सबसे उत्तम चीज है, उत्तम चीज दान देने में सबसे उत्तम कि अपने मन की परिशुद्धता के लिए, जैसे तो नॉर्मली दान देते समय दो चीजें मन से निकल जाते हैं, एक होता है लोभ और दूसरा है मत्सर भाव, उसके अपनी भाषा में कंजूसी कहें। ओके। तो ये मन से दूर होता है तभी आदमी दान देता है ना। तब तक दान देना मुश्किल है ना। नहीं तो जब तक लोभ है, यहाँ 1 रुपया छूटना बहुत मुश्किल है ना। 10 रुपए उससे ज्यादा है। वैसे भगवान ने कहा है दानंच युद्धंच समान माहो, ऐसे कुछ गाथा है, यानी कि दान और युद्ध दोनों समान है। बाकी युद्ध करने के लिए बहुत वीरता से लड़ना पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा लड़ना पड़ता है अपने लोभ से। लोभ अंदर शत्रु है, और कोई व्यक्ति इससे लड़कर जीतता है और दान देता है, वो वीर है ना। इसीलिए सत्पुरुष लोग ऐसे दान दिया करते हैं। तो ये भी होना चाहिए। और अंतिम में एक चीज होनी चाहिए कि दान देते समय निर्वाणिक चेतना रखनी है। निर्वाणिक चेतना रखनी है कि इस दान पुण्य से हमें निर्वाण मिले, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो हमेशा 3 या 4 चीजें होनी चाहिए, या तो बुद्ध मूल करके, धम्म मूल करके, संघ मूल करके, निर्वाण मूल करके। बस बुद्ध मूल करके अपने एक छोटा सा भी कुछ त्याग लिया, छोटा सा भी त्याग लिया, जहां कुछ देने से महाफल मिलता है ना। ये 4 जगह है। तो इसलिए वहां श्रद्धा रखते हुए आप दान दीजिए, बहुत मंगल। ये सत्पुरुष विधि है, ऐसे ही सभी दान क्रियाएं करते रहिए। मंगल।